ओ मेरा रुमाल का साधना, तुम पता नहीं कहाँ रख देती हो मेरी चीजें। शर्मा जी मुझे सब पता है, यहीं तो रखा है रुमाल, देखा तो कीजिए, ऐसे शोर मचा रहे। अरे क्या साधना, मेरी बेल्ट भी नहीं है। कहाँ रख दी है तुमने मेरी बेल्ट? मेरी बेल्ट दो मुझे। देखो ये बात अच्छी नहीं है, तुम मेरी बेल्ट दो। क्या शर्मा जी, आपने मुझे उंगली दिखाई? अब मैं आप पर 496A का दावा करूंगी। देख लीजिएगा आप, मुझे सब पता है। अरे सुनो तो। कसम जोगेश्वरी के जोगी हलवाई की, अब मजा आएगा जब गोपाल शर्मा जेल जाएंगे। ये खबर तो जीजा जी को सुनानी चाहिए। अरे बाल गोपाल, ये क्या हुआ? गोपाल तुम भी ना जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। अरे रहने दो, तुम नहीं जानते, तुम साधना को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। 496A बेटा 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 जरा सुनो, गाड़ी बंद हो गई है, थोड़ा धक्का लगा दो। जरूर अंकल, चल मिंकू, अंकल के खटारा कार को धक्का मारते हैं। चलिए अंकल। कसम जुहू बीच वाले आइसक्रीम की, अगर ये लैपटॉप मेरे हाथ आ जाए खर्चा पानी निकल जाएगा। अरे शर्मा जी, अरे शर्मा जी क्या हो गया, गाड़ी रुक गई? हाँ जरा प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, मैं धक्का लगा देता हूँ। हाँ भाई। अरे आओ तुम लोग यहाँ यहाँ यहाँ, तुम लोग यहाँ लगाओ, धक्का लगाओ, दम लगा के। हाँ चलो और जोर लगाओ। बहुत अच्छे लगाते रहो, बस लगाते रहो। हाँ बहुत बढ़िया, अरे वाह कमाल कर दिया। हाँ लगाते रहो, चलो कम ऑन। हाँ दम लगा के, आयशा। हाँ लगाओ 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 लगाओ, अच्छे से और लगाओ, लगाते रहो दम लगा के, आयशा दम लगा के, आयशा। हाँ ले जाओ, बहुत अच्छे। अबे मिंकू, लैपटॉप तो गाड़ी में रह गया यार। क्या? भाई रंजीत वाह, तूने तो इलाहाबाद में आते ही इतना बड़ा हाथ मार लिया, वरना अब तक तो मुंबई में सिर्फ बड़ा पाव पे ही हाथ मारता था। इसे कहीं छुपा देता हूँ। कहाँ छुपाऊं? डाइनिंग टेबल के नीचे? नहीं, जीजा जी की नजर बहुत तेज है। रंजीत, सोफे के नीचे क्या कर रहा है? दीदी मैं सोफे के नीचे क्या कर रहा हूँ? मैं सोफे के नीचे सोफा चेक कर रहा था। हाँ सोफा। सोफे को देख के याद आया, कसम बहराम बाग के भंगार वाले की, ऐसा सोफा तो कोई भंगार वाला भी ना ले। हाँ? मेरा मतलब है एंटिक सोफा है ना जीजा जी? हाँ, एंटिक तो हमारी मम्मी इकट्ठा किया करती थी 1992 में। हाँ भाई, वो तुम दोनों को देख के पता चल ही रहा है। क्या? नहीं खैर छोड़ो भाई, यूं बताओ साले साहब, 3 दिन हो गए आपको इलाहाबाद में आओ जी। भाई, इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे, वो आपके सलमान खान साहब कब आ रहे हैं? जीजा जी यहाँ मैंने लोकेशन बुक की और वहाँ सलमान भाई हाजिर। अब मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगी। मत कहो। मैं कहूंगा जरूर। भाई शक्ल देखिए इनकी, सलमान खान साहब के चौकीदार तक को नहीं जानते होंगे। जीजा जी इन्हें क्या पता कि तू कितना मशहूर है। तू चाय पिएगा ना?
मैं अभी बना के लेके आती हूँ। हाँ? बिस्कुट के साथ। अरे हाँ। अरे वो चाय में मलाई डाल के लाइएगा, हैं? चाय में मलाई? अबे इतनी लंबी लंबी फेंक के क्यों फिजूल में अपनी बहन को खुश किया जा रहा है? जीजा जी, मैं तो आपको भी खुश कर सकता हूँ। अबे कैसे? वो क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने साधना जी और शर्मा जी को झगड़ते हुए सुना। जी हाँ। अबे क्या कह रहा है तू? हाँ, मैं जब हाँ, इसके बाद तो साधना जी ने यह भी कहा कि मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। हाँ, जीजा जी, कसम दादर के डाबेली की, इस बार तो आपके दुश्मन को समझो जेल हो गई। अबे क्या खुशखबरी सुनाई बे तूने? हैं? आत्मा प्रसन्न कर दी। बस अगर शर्मा जी को हथकड़ियां लग गई तो मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरी हो जाए। अरे जीजा जी, कसम 4 कोप की चना जोर गरम की। आप चिंता तो हरगिज ना करें, इस बार शर्मा जी को हथकड़ियां जरूर लगेंगी। तो दे ताली। ले ताली। 496A घरेलू हिंसा। शर्मा जी, ये तो इंडियन पिनल कोड की सबसे खतरनाक धारा है। इसके अंदर अगर कोई जेल में गया तो बाहर आना मुश्किल है, जमानत भी नहीं होती। लेकिन ये केस हो किस पे रहा है? मुझ पर हो रहा है सर, साधना कर रही है। अब तक तो शायद कर भी दिया होगा। आप तो गए शर्मा जी, आप तो गए। आप नहीं जानते आपके साथ क्या होगा। क्या होने वाला है सर? गिरफ्तारी होगी, बदनामी होगी, पुलिस स्टेशन में तुड़ाई होगी। तुड़ाई? ये लात, ये घुसे, अंदर तो जाओगे सिकंदर की तरह, लेकिन पुलिस मार के आपको बना देगी बंदर की तरह। शर्मा जी, आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपका घर साधना जी का हो जाएगा। हमारे पास होगा सिर्फ एक कटोरा। सिर्फ एक कटोरा? अरे नहीं नहीं, कंबल होगा, पानी पीने के लिए गिलास होगा, तकिया होगा। इतना तो देते हैं जेल में। कार यहाँ से गुजरी है, इसका मतलब समझते हो मिंकू? कार चल रही थी। हाँ, इसका मतलब कार चल सकती है, या तो पेट्रोल पे या तो धक्के पे। कुछ तो गड़बड़ है मिंकू। लैपटॉप चोर को ढूंढ, तू उधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। हाँ। अरे दिखते नहीं चल सकती, क्या अंधे हो तुम दोनों? सॉरी मैम, हम देख के ही चल रहे थे, लेकिन लैपटॉप देख रहे थे। लैपटॉप को? क्या आजकल के माँ बाप भी ना किसी को भी कुछ भी लेके दे देते हैं, खुद को खुद तो संभाल नहीं सकते, लैपटॉप क्या संभालोगे? नहीं मैम, लैपटॉप खोया नहीं है, चोरी हो गया है। हमने एक आदमी की हेल्प की और उसने हमारा ही लैपटॉप चुरा लिया। अच्छा, मुझे सब पता है। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके हम कंप्लेंट करेंगे, जस्टिस मांगेंगे। अगर हमें वहाँ पे जस्टिस नहीं मिली तो हम दिल्ली जाएंगे। अगर दिल्ली में भी हमारी किसी ने नहीं सुनी तो हम कोर्ट के सामने जाके न्याय मांगेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे। नहीं नहीं मैम, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। जाएंगे मैम, जाएंगे। अरे हाँ, वही सेम टू सेम तो मैं भी कह रही हूँ ना कि पुलिस स्टेशन जाना है। चलो मेरे साथ, जस्टिस होके रहेगी। चलो पुलिस स्टेशन। तुम मेरी पत्नी हो राधा, फिर भी 496 लगा के क्यों करना चाहते हो मेरा जीवन आधा? तरस खाओ, नहीं तो कुल्फी खाओ, लेकिन इस तरह भड़को मत। अच्छा लगता। बाय। इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल तो अब हमारा मसला सुलझाइए, वो भी बिल्कुल 10 मिनट में। रिपोर्ट राइटिंग फटाफट, फास्ट फास्ट। अरे आप केस लाएं कि उनका गोला जो 10 मिनट में सुलझा दूंगा? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। अगर आपने हमारा केस नहीं सुलझाया ना तो मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी, आप पे केस कर दूंगी, समझे आप? मुझे सब पता है। अरे मैडम, लिखता हूँ ना रिपोर्ट। बस आप ये बताइए कि किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? थाने? कसम थाने की ठिकाने की, ये तो थाने क्यों चला आया? हाँ? साधना जी ने शर्मा जी के खिलाफ रिपोर्ट कर दी।
अब इंस्पेक्टर साहब, हाँ वो अभी अभी जो महिला गई हैं, आपने उनका रिपोर्ट लिखा? हाँ हाँ, एकदम बढ़िया से लिखी है। इंस्पेक्टर साहब, कसम अंधेरी स्टेशन के भिखारियों की, मैं आपको उनका पता बता सकता हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? इस वक्त तो वो कॉलेज में पढ़ा रहा होगा। कॉलेज में पढ़ाता है। चलो मैं उसे आज चोरी का सबक सिखाऊंगा। आइए मेरे साथ आइए। सर, हाँ, वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस सर, पुलिस आ गई सर। आ गई? अच्छा ठीक है, भेज दो। क्या बात कर रहे हैं? अरे रुको भाई, अरे पुलिस आ गई। अरे शर्मा जी, एक काम कीजिए, आप छुप जाइए यहाँ टेबल के नीचे छुप जाइए। संभाल लीजिएगा। हाँ सर। संभालता हूँ, छुप जाइए। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अच्छा, तो फिर वो हमारे अलमारी के ऊपर फाइल पड़ी है, उसे उतार दो। प्रिंसिपल साहब, मैं यहाँ फाइल उतारने नहीं आया हूँ, बल्कि फाइल में केस दर्ज करके किसी के चेहरे की शराफत का नकाब उतारने आया। कहाँ है गोपाल शर्मा? क्यों, क्या क्या है उन्होंने? उन्होंने शराफत पर तमाचा मारा है। हाँ। इंसानियत को गाली दी। अच्छा। प्रिंसिपल साहब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, लेकिन उससे पहले मुझे शर्मा जी को बड़े घर पहुंचाना है। ऐसे लोगों को तो ऐसी लात पड़नी चाहिए कि मुंह से चीख निकल जाए। गोपाल, तुम एक बार इंस्पेक्टर से पूछते हो कि वहाँ यहाँ क्यों आया है? अरे बाल गोपाल, तुम तो रहने ही दो। तुम तो पैदा ही जेल में हुए थे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पूरी की पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी भाई। अब ये बताइए कि शर्मा जी कहाँ मिलेंगे? आज तो नहीं मिलेंगे, कल उनके घर पे जाइए, वहां मिलेंगे। कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं पाएंगे। देखा तुमने बाल गोपाल, देखा तुमने? मुझे पुलिस में देने की पूरी तैयारी करके देखो कैसे मजे ले लेके टीवी पे खेल देख रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी ही संगिनी मुझ पर धारा 496A का संगीन आरोप लगा दी। तो गोपाल, तुम क्या चाहते हो? किसी और की संगिनी तुम पर धारा 496A लगाए? अरे तुम तो रहने दो तुम तो बस मजे लेते रहो। हाँ, मेरा पक्ष कभी मत ले। मुझे मालूम है जब पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्ही को मिलेगी। मजे लोगे तुम, मजे। अरे गोपाल, दांत निकल गया है, तुम खाली लकीर क्यों पीट रहे हो? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, बल्कि साधना ने किया है। तुम मुझसे बात करो ना। साधना, तो तुमने वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा ही दी ना? हाँ शर्मा जी, आजकल किसी भी मासूम को उसका हक आसानी से नहीं मिलता। कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, डोर बैंगिंग। अब जब पुलिस लॉकिंग करेगी ना, तब आएगा मजा। हाउ लाइक दैट? अरे लेकिन एक बार सोच तो लेती साधना, ठंडे दिमाग से। इतनी भी क्या जल्दी थी? मैं क्यों सोचूं? सोचना तो उससे चाहिए ना ऐसी हरकत करने से पहले। अरे साधना, लेकिन ये तो सोचो कि तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा? अरे शर्मा जी, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मैं सबला हूँ। जब बजा दूं किसी का भी तबला, तंद नगन। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए इसके बारे में। साधना, तुम अपनी वो रिपोर्ट वापस ले लो, प्लीज वापस ले लो रिपोर्ट। खबरदार शर्मा जी, खबरदार। जो आपने मुझे रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहा, मुझे सब पता है। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। मैं जाऊंगी, अब मेरे को आप चुप करके बैठिए। ये गया। बेटर आई गो। इसे तो समझाने का कोई फायदा है नहीं। हाँ, बात और बढ़ेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा इसको। एक
तमाशा, कितना बड़ा तमाशा होगा जब पुलिस आएगी पकड़ने के लिए। ओ तमाशा तमाशा। दोनों कितने सीधे हैं, लेकिन फिर भी सीधी बात नहीं करते हैं। अब बातों के लच्चे बनाएंगे तो अच्छी तरह फंस ही जाएंगे ना। टीवी पर हाथ उठाने की सजा जानते हो? नहीं जानते तो अब जान जाओगे। क्यों? क्या करने वाले हो? 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसकी डिग्री मुझे मिली है। पहले मैं तुम्हें कंबल उड़ाऊंगा। कंबल उड़ा के मारोगे? नहीं, फिर मैं तुम्हें कुल्फी खिलाऊंगा। कंबल तुम्हें ठंड लगने नहीं देगा और कुल्फी तुम्हें गर्मी लगने नहीं देगी। फिर मैं तुम्हें एक और कुल्फी खिलाऊंगा और खिलाऊंगा। फिर कुल्फी खिला खिला के मारोगे क्या? नहीं, फिर मैं तुमसे कुल्फी के पैसे मांगूंगा। अगर नहीं दोगे तो मारूंगा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मत मारो, मत मारो, मत मारो। क्या हुआ गोपाल, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो कि मत मारो मत मारो, मुझे मत मारो? कौन मार रहा है तुम्हें? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो तो मैं सपना देख रहा था कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो छुट्टी मार रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि छुट्टी मत मारो, मत मारो, मत मारो, छुट्टी। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं। बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं सो जाता हूँ। बाल गोपाल तुम भी जाके सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गोपाल, तुम में जरा सी भी स्टैमिना नहीं है। तुम थोड़ा सा चलते ही हाफने लग जाते हो। हाँ? अरे मैं अपने कॉलेज के जमाने में रेसिंग का चैंपियन होता था, चैंपियन। हाँ। अच्छा, मैं तो तभी मानूंगा जब तुम 2 मिनट में घर पहुंच जाओगे। 2 मिनट? 2 मिनट? तुम देखना, मैं 1 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। 1 मिनट। हाँ, देखो तुम, देखो तुम। देखा पाल गोपाल, मैं 1 मिनट में पहुंच गया ना। और 2 मिनट में जेल भी पहुंच जाएंगे। हाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? How like that? Why like that? अरे साधना, पुलिस है, पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आई है। जब तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे तब मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन तुम ही मुझे पुलिस के फेरे में डाल दोगी। तुमने मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवाई 496 ए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें उंगली दिखाई। उंगली दिखाई मैंने तुम्हें। अरे नहीं शर्मा जी, वो तो सुबह मैंने रेडियो पे सुन लिया था 496 ए। मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको डरा दिया धमकी देके। मैंने तो रिपोर्ट लिखाई थी ये इनके लैपटॉप की चोरी की। और वो लैपटॉप इन्होंने चोरी किया है। क्या? हे शर्मा जी, आपने इनका लैपटॉप क्यों चोरी किया? Why like that? How like that? शर्म नहीं आती आपको शर्मा जी? अरे मैंने इनका कुछ नहीं चुराया भाई। ये दोनों मुझे देखे देखे से लग रहे हैं। वैसे कौन हो भाई तुम लोग? हमने सुबह आपकी गाड़ी पे धक्का लगाया था और आपने हमारा लैपटॉप चुरा के हमें ही धोखा दिया। अरे नहीं 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 भाई, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। छी छी शर्मा जी, शर्मा जी, अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। अरे इसकी जरूरत नहीं है, अब वैसे भी अब ये जेल जाएंगे। अरे जाना भी चाहिए। भाभी जी, भाई ये आपने बहुत अच्छा किया जो इनके खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवा दी। अरे लेकिन ये तो लैपटॉप चोरी की वजह से जेल जा रहे हैं। लैपटॉप चोरी? भाई मुझे जो खबर मिली थी वो घरेलू हिंसा की थी। भाई ये क्या है? जब देखो कांता की छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तंग करके रखा है। ये लैपटॉप बैग किसका है? लैपटॉप चोरी? रंजीत,
ये लैपटॉप बैग तेरा है? ये तो हमारा है। आरती, ये तुम्हें कहाँ मिला? अरे अपने घर में सोफे के पीछे। मुझे सब पता है, लेकिन ये लैपटॉप तुम्हारे घर में पहुंचा कैसे? हाँ नहीं। गोपाल, सुबह तुम्हारी गाड़ी को रंजीत भी धक्का दे रहा था ना? अरे सुबह इस आदमी ने भी शर्मा जी की गाड़ी में धक्का लगाया था ना। और जरूर यही हमारा लैपटॉप लेके गया था। चंद, अब मुझे समझ में आया, वो सोफे के नीचे घुसा क्या कर रहा था तू? जीजा जी, बैंड्रा के बंदरों की कसम, मैंने ये लैपटॉप चोरी किया है। चोरी की मैंने नहीं की। अरे मारिए इसे। अरे उसे मत मारिए ना। अरे नहीं आरती, मारने दे, इसी की भलाई के लिए मार रहे हैं, मुझे सब पता है। हाथ दो और लगाओ जमा के। हाँ अच्छा फिर ठीक है, मारो। मैंने नहीं की चोरी, मैं कहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अब तो इन्हीं लोगों ने काफी सजा दे दी है इस लड़के को, तो मेरे ख्याल से अब आप भी इसे छोड़ दीजिए। चलो केस साल, हम चलते। नमस्ते। ओके बाय। देखा गोपाल, तुमने साधना की जरा सी बात को सीरियसली ले लिया और कॉलेज में पुलिस के आने से भी तुमने उनसे बिना पूछे अपने आप को मुजरिम मान लिया। देखो गोपाल, किसी भी इंसान को बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। और तुम तो प्रोफेसर हो, थोड़ा तो सोच लिया करो। अरे बाल गोपाल, अब तुम्हारी तरह समझदार तो हूं नहीं, इसीलिए, वरना बात ही क्या होती।